ओके, तो हम लोग कहाँ थे? अपना 26 से ना, 10:26, हाँ, इब्रानी 10:26, राइट ना? हाँ, यस, यस पास्टर। ओके, ठीक है, 26 से लेके 31 तक। से 31 ना? हाँ। यस, ओके। इब्रानियों का किताब अध्याय 10 वचन 26 से 31, 31। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अब अपवित्र जाना जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उससे अब जानते हैं जिसने जिसने कहा पलटा लेना और मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमीन। ओके, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हम लोग पहले भी एक देख चुके हैं कि जो धरती बार बार परमेश्वर का परमेश्वर का बारिश लेती है, उसके बाद भी अगर वो कांटे और ऊट कटारे पैदा करती है तो उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय आए, बराबर। अभी पूरा दुनिया के ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला है, ठीक है। हम लोग के ऊपर से न्याय क्यों निकल गया? न्याय मतलब परमेश्वर हम लोग को नरक में नहीं डालेगा, हमारे पापों को क्षमा किया है प्रभु ने, इसके लिए हम लोग न्याय न्याय में नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई जानबूझ के परमेश्वर का सत्य जानने के बाद भी अगर वो पाप करता है तो उसके लिए फिर कोई सैक्रिफाइस नहीं है। परमेश्वर अभी क्या करेगा? परमेश्वर परमेश्वर ने एक ही सैक्रिफाइस अपने बच्चे को दिया, अपने बेटे को दिया। अगर लोग उस पर विश्वास नहीं गए, एक्चुअली ये अविश्वास, जो विश्वास से गिर जाते हैं लोग, उनके बारे में बात कर रहा है। मतलब अपोस्टेट जो रहते हैं, अपोस्टेट मतलब जो विश्वास से गिर जाते हैं लोग, उनके बारे में बात कर रहा है। उनके ऊपर 7 किस्म का जजमेंट आता है, ठीक है। कौन सा जजमेंट है? कि एक तो सबसे पहला जजमेंट जो है वो उनके लिए कोई भी उनके पाप की क्षमा के लिए कोई भी और सैक्रिफाइस बलि नहीं है, क्योंकि यीशु की बलि ही सिर्फ है हमारे पापों के क्षमा के लिए। लेकिन अगर उस पर भी उसको विश्वास नहीं है तो उसके लिए और कोई बलि नहीं है। दूसरा, वो परमेश्वर की बहुत ही डरावनी उसके ऊपर जजमेंट आएगी, ठीक है। बट अ सर्टेन फियरफुल एक्सपेक्टेशन ऑफ जजमेंट, परमेश्वर से जो है अचानक जो है उसके लिए बहुत ही डरावना न्याय आएगा, ठीक है। और परमेश्वर की तरफ से ऐसी ताड़ना आएगी जो कि शैतान के लिए है, जो परमेश्वर के दुश्मनों के लिए है। अविश्वासियों का जो न्याय होगा, वैसा न्याय फिर इस अविश्वासी का भी हो जाएगा जो विश्वास में आने के बाद पलटी हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल बैकस्लाइडर जो रहता है, जो पाप किया वैसा नहीं है। ये जो है वो विश्वास को बिल्कुल छोड़ देता है, मतलब यीशु में आने के बाद यीशु को नकार देता है वो। ऐसे लोगों की परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। जो परमेश्वर के सुसमाचार को जो है तुच्छ जानता है, उसका नॉलेज आने के बाद तुच्छ जानता है, ठीक है। वह परमेश्वर के बेटे को अपने पांव के नीचे रौंद देता है, क्योंकि यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस है वह अगर स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वीकार करने के बाद बैकस्लाइड होता है और बोलता है कि यीशु का सैक्रिफाइस इनफ नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और पलटी हो जाता है विश्वास से, तो
उस आदमी का परमेश्वर में फिर से बचना नामुमकिन है और उसके ऊपर जरूर न्याय आएगा, परमेश्वर का न्याय आएगा। ठीक है, जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो लहू है, जो लहू हमारे लिए बहाया गया है, उसको एक अशुद्ध चीज मानता है वो इंसान। ठीक है, और जो पवित्र आत्मा को देखो, सब पाप क्षमा होते हैं, हर एक पाप को प्रभु क्षमा करता है, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप है उसको क्षमा नहीं करता है। अभी पवित्र आत्मा को के खिलाफ कौन सा पाप है? पवित्र आत्मा के खिलाफ जो है पाप है वो अविश्वास का पाप है। जब पवित्र आत्मा काम करता है हम बोलते हैं पवित्र आत्मा नहीं कर रहा है। देखो, अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, यीशु मसीह कब बोलता है ऐसी बात? जब लोग बोलते हैं कि यीशु जो है पवित्र आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा नहीं निकाल रहा है, दुष्ट आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्मा नहीं है, जो अनहोना है। ठीक है, तब प्रभु बोलता है कि ऐसे पाप की कोई क्षमा नहीं। ठीक है, यूहन्ना भी बोलता है कि एक पाप है जो कि हम लोग को मौत नहीं लेके आता है, मतलब नाश नहीं लेके आता है हमारे जीवन में, लेकिन एक ऐसा भी पाप है जो हमारे जीवन में नाश लेके आता है, और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे तो भी नहीं होगा, तो भी उसका पाप क्षमा नहीं होगा लोगों। तो ये पाप क्षमा जो ये जिसके बारे में बोल रहे हैं वो है अविश्वास का पाप। एक बार यीशु में आने के बाद, प्रभु का ज्ञान लेने के बाद, अगर लोग पलटी हो जाते हैं, विश्वास से पलटी हो जाते हैं, सिर्फ पाप नहीं करते हैं, मतलब सिर्फ चोरी व्यभिचार ये पाप नहीं है, जो विश्वास से पलटी हो जाते हैं, विश्वास को ही छोड़ देते हैं, तो उनके लिए जजमेंट है। ठीक है, उनके ऊपर जजमेंट, दुनिया की तरह उनके ऊपर जजमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि वो शैतान के जैसे, शैतान के साइड हो गए, शैतान के साथ साइड ले लिया है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्लियरली बोलता है कि एक आदमी जो प्रभु में आने के बाद जानबूझ के पाप करता है, नॉलेज उसको, विश्वास का सत्य सत्य का जो नॉलेज आने के बाद भी, तो उसके लिए कोई भी सैक्रिफाइस नहीं है, लेकिन अचानक उसके ऊपर परमेश्वर की जजमेंट आ पड़ेगी। ठीक है, जो कि परमेश्वर के दुश्मनों को झेलनी पड़ती है, वो ही उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो अपोस्टेट, अपोस्टेट का मतलब क्या होता है? आखिरी दिनों में कितने लोग विश्वास से पलटी हो जाएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। और यीशु मसीह के आने के पहले एंटी क्राइस्ट आएगा। एंटी क्राइस्ट के समय में बहुत से लोग जो है अपोस्टेट हो जाएंगे। अपोस्टेट मतलब विश्वास से गिर जाएंगे, विश्वास को छोड़ देंगे। वो सोचेंगे यीशु मसीह का जो सैक्रिफाइस है उसका कुछ फायदा नहीं है। यीशु एक क्या है, मिथिकल कैरेक्टर है, समझा? यीशु शायद हम लोग लिए मरा ही नहीं है, ऐसा अविश्वास आ जाएगा कितने जनों में, और वो पलटी हो जाएंगे, परमेश्वर के विश्वास से पलटी हो जाएंगे। ठीक है, और जो देखो, मूसा के समय में भी क्या था? मूसा के समय में कोई भी अगर कानून को तोड़ता था तो क्या होता था? उसको पत्थर मार के, पत्थरवा करके मार डालते थे, बराबर। तो मूसा के बाद यीशु आया, बराबर, बकरे का नहीं, लेकिन अपना खून से उसने हमारे पापों को धोया है। तो अगर हम उसके खून को हमारे पांव तले रोनते हैं, देखो हम जब पाप करते हैं, ठीक है, खास करके अविश्वास का पाप करते हैं, तो हम लोग जो यीशु का जो लहू है उसको तुच्छ जानते हैं, तो और तुच्छ जानते हैं, और वो जो है परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ भी पाप हो जाता है। देखो, विश्वास के आज पूरी दुनिया पवित्र आत्मा को नहीं मानती, और दुनिया के लोग कभी भी पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम जब यीशु मसीह के सैक्रिफाइस पे विश्वास छोड़ देते हैं, तो हम लोग पवित्र आत्मा का भी अनादर करते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रभु का वचन 30 में जो लिखा है, क्लियरली लिखा है, क्योंकि हम दुश्मनों के साथ हो जाते हैं। ठीक है, शैतान को कभी भी यीशु मसीह का लहू साफ नहीं करेगा, उसके पाप क्षमा नहीं होंगे, बराबर। तो हम भी जब अविश्वास करते हैं तो हम शैतान के साइड हो जाते हैं। ठीक है, और शैतान के साइड होते हैं
तो प्रभु ने खुद बोला है कि पलटा लेना मेरे हाथ में है, मैं पलटा लूंगा, ठीक है। आई विल रीपे, मैं वापस उनको जिन्होंने ऐसा किया है उनको दंड दूंगा, उनको उनके पाप की सजा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर भी और एक भी जगह देखिए, एक इधर लिखा है, मैं देखता हूँ, बताता हूँ। 30 वचन जो है ना, 30 वचन, 30 वचन जो है उसमें 30 वचन में देखो, अगर रिटर्नोमी व्यवस्था विवरण 23 का 36 निकालेंगे, 23 का 36, व्यवस्था विवरण 23 का 32 का 36, सॉरी 32 का 36, 32 का 36, व्यवस्था विवरण 32 का 36 देखिए। व्यवस्था 32 का 36 ना, हाँ 36, 32 का 36 और 37। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही, और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और उस अपने दासों के विषय में तरस खाएगा। हमें न्याय करेगा, प्रभु जो है उन लोगों का भी न्याय करेगा। वो न्याय में नहीं, मतलब देखो हम लोग न्याय में रुकेंगे नहीं, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके ऊपर न्याय नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ हम लोग के काम का न्याय होगा, हम लोग ने काम कैसा किया है, ठीक है। जो प्रभु ने बोला था वैसा किया है कि नहीं किया है, ठीक है। लेकिन ये लोग का जो है इनके पापों का भी न्याय होगा, और यीशु के लहू के बिना सब पापी जो है नरक में ही डाले जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से जो है 32 से लेके एक ढारस का वचन बोलता है पौलुस, पढ़ेंगे अपन 32, 32 इब्रानिया का 32 ना। जी। हाँ, ओके ओके। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिन जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हमें हम्म, पढ़ो पढ़ो। कभी कभी तो ये कभी कभी तो यो कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यो कि तुम अपने उनकी साजी हुई जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, अभी देखो क्या बोलता है कि पुराने दिनों को याद करो। देखो हम जब भी प्रभु में नए नए आए थे, हम लोग सब लोग अपने पुराने दिनों को अगर याद करें तो बहुत सा तकलीफ से हम लोग गए थे। लोग क्या क्या, पहली बार जब आप प्रभु में आपने विश्वास किया, आपके घर वालों को मालूम पड़ा ये प्रभु में विश्वास करने लगा है, आपके पड़ोसियों को मालूम पड़ा, तो उनका बहुत ही खराब रिएक्शन था। लेकिन वो खराब रिएक्शन को हम लोग ने ले लिया, हम लोग ने बोला कोई बात नहीं, कुछ भी होने दे, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, बराबर। शुरुआत में हम लोग ने बहुत सा स्ट्रगल किया, बहुत से लोगों की निंदा सही, ठीक है। लेकिन हम लोग ने यीशु मसीह का विश्वास नहीं छोड़ा। कितना बार पार्टली वी वर मेड ए स्पेक्टिकल, ठीक है, लोगों के सामने हम लोग को कितना बार सताव से जाना पड़ा, हम लोग को इंसल्ट से जाना पड़ा। देखो इंसल्ट बहुत हुआ है, मेरे ख्याल से आप सब लोग का, हम सब लोग का बहुत सा बेइज्जती हुआ है लोगों के सामने, जब हम यीशु मसीह के पास नए नए आए थे तभी, ठीक है। बहुत क्या क्या बोलते थे लोग, क्या क्या हम लोग के खिलाफ बोलते थे, बराबर। आप किसी भी विश्वास से, किसी भी आपका बैकग्राउंड जो भी हो, जब आप प्रभु में आए थे तो आपने बहुत सहन किया है। तो इसके लिए प्रभु बोलता है, यहाँ पे वचन बोलता है कि पुराने दिनों को याद करो जब तुम इतना स्ट्रगल से,
इतनी तकलीफ से तुम प्रभु में आए और लोगों के सामने एक नमूना बन गए। मतलब लोग में आपको चिढ़ाते थे। जैसा मुझे याद है, मेरा एरिया में एक कैथलिक लड़का रहता था। वो मुझे क्या चिढ़ाता था, वो बोलता था, हाँ तू ना, मैं हिंदू है तू क्रिश्चियन है। अभी वो क्रिश्चियन एक्चुअली नहीं है, बराबर, लेकिन वो मेरे को ऐसा चिढ़ाता था, तू हिंदू, मैं हिंदू है तू क्रिश्चियन है। और हम लोग तो पहले से है, क्या क्या बोलते थे लोग। इवन हिंदू लोग भी बहुत सा चीजें बोलते थे, ठीक है, अविश्वासी लोग बहुत सी चीजें बोलते थे। तो हम लोग ने ये सब देखा है, ये सब चीजें सहन की है। हर एक ने, हम में से जो भी लोग हैं, हर एक ने ये चीजें सहन की है। इतना चीजें सहन करने के बाद भी कितने लोग विश्वास से हिल जाते हैं, विश्वास में पीछे चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, बहुत ही कम है लेकिन है ऐसे लोग। तो विश्वास से हट गए, सालों साल, 20-20, 25-25 साल प्रॉब्लम में रहने के बाद भी कितने लोग विश्वास से हट गए। आएगा मालूम है, जब बढ़ेगा ना तब आएगा। ठीक है, तो चेन यहाँ पे क्या पौल बोलता है कि शुरुआत में तुम मेरा बहुत ही मेरे साथ संवेदना रखते थे। ठीक है, और मैं जेल में था तभी भी तुम लोग मुझसे संवेदना रखते थे। कितने लोग क्या करते हैं, अभी समझो किसी को जेल में डाल दिया अपने इसमें से, तो कोई उसको मिलने भी नहीं आएगा। अगर कोई विश्वासी को जेल में डाल दिया तो दूसरे लोग उसको मिलने भी नहीं जाएंगे। कितने, क्यों मालूम है, कहीं हम लोग को भी नहीं डाल दे। कितने लोगों का ये प्रॉब्लम